वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगी। साथियों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो इंसर्ट टैब में हमको आगे मिलेगा इलस्ट्रेशन ग्रुप। काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रुप है, बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाला ग्रुप है। किस किस प्रकार हम इसका यूज़ कर सकते हैं, इसकी कंप्लीट फॉर्मेटिंग बारीकी से जानते हैं इस वीडियो में, तो इसमें तक बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। तो यहाँ पे इंसर्ट के अंदर हम आपको पेज ग्रुप करवा चुके हैं, टेबल ग्रुप करवा चुके हैं। ये यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अब आता है इलस्ट्रेशन ग्रुप। अब देखने में इलस्ट्रेशन ग्रुप का मतलब होता है कि जितने भी एलिमेंट्स, जितने हमने ऑब्जेक्ट जो लेने होते हैं, पिक्चर लेनी है, शेप्स लेनी है, चार्ट लेने हैं या फिर हमने स्मार्ट आर्ट लेनी है, उन ऑब्जेक्ट्स के लिए इलस्ट्रेशन ग्रुप है, जिसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है पिक्चर का। देखिए, अब सोचने में या देखने में सिंपल सा है, हमने अपने डॉक्यूमेंट्स में कोई पिक्चर ऐड करानी है तो भाई यहाँ से ऐड करा लेंगे, लेकिन एक्चुअल पिक्चर ऐड कराने के बाद का काम जो हमारा होता है, असली काम वही होता है। और वो काम क्या क्या होता है, क्या क्या इसमें ज़्यादा एडवांस चीज़ है, वो मैं सारी आपको बताता हूँ इलस्ट्रेशन ग्रुप के लिए। तो कोई भी एक पिक्चर उठा लें, सिंपल से पिक्चर से लेके चलते हैं। हम पिक्चर पे चले जाएंगे और यहाँ से हम कोई भी एक पिक्चर पिक करा लेते हैं। अब ये पिक्चर कैसी आई है, आपने इसकी ब्राइटनेस एडजस्ट करनी है, इसका कलर चेंज करना है, कंट्रास्ट चेक कराना है, वो सारा हम कर पाएंगे। कहाँ से कर पाएंगे? ये देखो यहाँ पे हमारे पास है, हमने करेक्शंस करनी है, पिक्चर पे कितनी लाइटिंग डालनी है, कितनी ब्राइटनेस चाहिए, उसकी कितना कंट्रास्ट चाहिए, वो सारा हम यहाँ से जाके देखेंगे। किसी भी एक के ऊपर आप रहोगे तो देखो पिक्चर उसी के अकॉर्डिंग चेंज होती चली जाती है ना। तो जैसे हमको चाहिए कंट्रास्ट, ब्राइटनेस यहाँ से एडजस्ट हो जाएगी। इसी प्रकार कलर इफेक्ट डालने हमने पिक्चर के ऊपर, तो हम यहाँ से कलर इफेक्ट ले सकते हैं, किस प्रकार का हमको कलर लेना है, राइट। हमने कलर एडजस्ट करा लिया, ऐसे हमने पिक्चर को एडजस्ट कर लिया, कर लोगे आराम से। लेकिन अब हमारे मन में ये आ गया कि नहीं यार, पहले वाली जो डिफ़ॉल्ट था वही कलर सही था, वही ब्राइटनेस सही थी। तो उसके लिए आपको अंडू कराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है रीसेट पिक्चर का, ठीक है ना। हमने पिक्चर को रीसेट कराना है या पिक्चर रीसेट और साइज रीसेट कराना है, तो दोनों काम यहाँ से कर सकते हैं। हम सीधा रीसेट करा देंगे पिक्चर को, जैसे ही हमारी ओरिजिनल पिक्चर थी यहाँ पे आ गई। इसके अलावा पिक्चर के यहाँ पे आर्टिस्टिक इफेक्ट भी है, हमने कोई आर्टिस्टिक इफेक्ट डालने। देखो, कोई भी हम वैक्स कलर इमेज बना रहे हैं या फिर हम वाटर कलर इमेज बना रहे हैं, वो किस तरीके की सी बननी चाहिए, वो सारे इफेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। तो उसी प्रकार के इफेक्ट लेना चाहेंगे तो हम वो इफेक्ट यहाँ पे डाल सकते हैं पिक्चर के। या फिर आपने कोई पिक्चर ली है और हमने उसकी बैकग्राउंड रिमूव करानी है, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये ऑफिस 2007 में नहीं मिलेगा, उससे सभी अबाउ वर्जन जितने भी हैं सभी में आपको मिलेगा। बैकग्राउंड रिमूव कराने के लिए आप या तो फोटोशॉप यूज़ करोगे, ऑनलाइन करोगे, है ना, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने भी ये चीज़ प्रोवाइड की है। उसके लिए देखो यहाँ पे दिख रहा है रिमूव बैकग्राउंड का, नज़र आ रहा है ना। अब देखिए, आप ये देख रहे हो ये ऑप्शन सारे आए कहाँ से मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ये तो ऑप्शन पहले तो नहीं दिख रहे थे, ये कहाँ से दिखेंगे? ये जब भी हम कोई इमेज या कोई शेप हम इंसर्ट करा रहे हैं। अभी इमेज देखो, सेलेक्टेड इमेज है, आपको डॉट नज़र आ रहा है, इसका मतलब हमने इमेज पे क्लिक किया हुआ है। हम बाहर क्लिक कराते हैं तो इमेज के ऊपर से क्लिक हट जाता है, अब आपको कोई ऑप्शन नज़र नहीं आएंगे। और जैसे हम इमेज के ऊपर क्लिक कराते हैं तो यहाँ पे एक नया मीनू बन जाता है, फॉर्मेट मीनू का, इसके अंदर आपको सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। अब हमने इसकी बैकग्राउंड हटानी है तो रिमूव बैकग्राउंड पे जाएंगे, क्लिक करा देंगे। देखो यहाँ से इसको जो बैकग्राउंड नज़र आई, भाई ये बैकग्राउंड हो सकती है, इसने वो सारी बैकग्राउंड हटा दी। जहाँ से यहाँ से भी कुछ हट गया, ये चीज़ें हम नहीं हटाना चाह रहे भाई, यहाँ से ये रखना चाह रहे हैं, कुछ पार्ट्स गायब हो गया ना यहाँ से। तो इन पार्ट्स को हम किस प्रकार से लेंगे, मैनुअल बैकग्राउंड किस प्रकार रिमूव करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन होते हैं आपके, देखो, मार्क एक्सेस टू रिमूव और डिलीट मार्क रिमूव। तो मार्क एक्सेस टू रिमूव पे क्लिक करा लेंगे, एक पेंसिल सी आ जाएगी आपके पास, यहाँ से आप इन मार्क्स को एक्सेस करा सकते हैं इस प्रकार से। ये नहीं आ रहा सही से, हम अच्छे तरीके से करना चाहेंगे इसको इस प्रकार से। देखो ये ज़्यादा रिमूव हो रहा है, इसको हम कम करना चाहेंगे तो हम इस प्रकार से इनको कम करा सकते हैं, जो रिमूव पार्ट्स है उनको। क्लियर? ऐसे हम इनको उठाते चले जाएंगे और फालतू का जो रिमूव हो रहा है वो हमारा वापस आ जाएगा। क्लियर? इस प्रकार से आप मैनुअल करा सकते हैं। कोई और इमेज पे हम करके देखेंगे, या फिर मैंने इसको फुली डिफाइन किया है हमारे पहले वाले चैनल कंप्यूटर ज्ञान गुरुजी पे, वहाँ से भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। क्लियर?
अब आप ये बैकग्राउंड रिमूव करना चाह रहे हो तो हम यहाँ पे कर देंगे कीप चेंज। हमने जो चेंज किया है वो हमने रखना है और यस करा लेंगे, बैकग्राउंड रिमूव। वापस से हम इसको रीसेट करा लेते हैं अपनी पिक्चर को, कंप्लीट रीसेट हो गई। अब देखिए एक ऑप्शन और आता है, आपको दिख रहा है यहाँ पे कंप्रेस पिक्चर, है ना, देखा होगा, लेकिन इसका एक्चुअली यूज़ पता है कंप्रेस क्या होता है? अभी देखो मैं आपको जो मैंने ये फाइल बना रखी है, फाइल है हमारे ILLU के नाम से, इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ जहाँ पे सेव है। ये फाइल मेरे पास देखो यहाँ पे सेव है, जिसका साइज़ है 12 KB का, नज़र आ रहा है। और ये पिक्चर हमने इंसर्ट कराई है। अब मैं इसको फिर से फाइल को सेव करा लेता हूँ एक बार, और अब उसको मैं पेज को रिफ़्रेश करके देखूँ। यहाँ से हम इस पेज को एक बार रिफ़्रेश कराते हैं और अपनी उसी फाइल को देखें हम, ILLU। ये देखो ये साइज़ क्या दिखा रहा है यहाँ पे, 4011 KB का, यानी कि इतना फाइल का हमारा लोड बढ़ गया। तो जितनी बड़ी पिक्चर, जितने रेजोल्यूशन की आप लेंगे उतनी पिक्चर आएगी, जरूरी नहीं इतनी बड़ी पिक्चर आएगी। पिक्चर आपके पास ज़्यादा बड़ी है तो पूरे पेज पे आ सकती है, छोटी पिक्चर है तो छोटी आ जाएगी। और वो कितने रेजोल्यूशन में है उसके अकॉर्डिंग हमारी फाइल का, हमारे डॉक्यूमेंट्स का वेट बढ़ जाएगा। इसलिए यदि हम पिक्चर इतनी बड़ी रखना चाह रहे हैं, हमारे पास ज़्यादा बड़ी पिक्चर है लेकिन फाइल का वेट नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं, तब उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है कंप्रेस का। हम इस पिक्चर को कंप्रेस करा सकते हैं। कितना कंप्रेस कराना है हमने ईमेल के अकॉर्डिंग करना है 96 PP का, 150 PP का, या फिर हमने 220 PPI का कराना है। उसी पे हम क्लिक करा देंगे और ओके करा देंगे। इससे आपके पिक्चर के साइज़ के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका जो वेट है पिक्चर के, जो उसका रेजोल्यूशन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से मैं इस फाइल को सेव कराता हूँ और फिर से यहाँ पे आता हूँ और रिफ़्रेश करा लेता हूँ इस पेज को फिर से एक बार, और फिर से उस फाइल पे जाके देखेंगे वो फाइल का देखो साइज़ अब 1000 KB रह गया, यानी कि लगभग 3000 KB का साइज़ हमारा कम हो गया हमने जैसे उसको कंप्रेस किया। अब ये पिक्चर आप चेंज करना चाह रहे हैं, ये पिक्चर नहीं लेना चाह रहे, दूसरी लेना चाह रहे हैं, तो इसको डिलीट करके नई पिक्चर इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा इस पिक्चर पे क्लिक करें, ये सिलेक्ट हो जाएगी, चेंज पिक्चर पे चले जाएं और यहाँ से हम दूसरी पिक्चर ले सकते हैं। ऑफलाइन लेना चाह रहे हैं या ऑनलाइन लेना चाह रहे हैं, हम वर्क ऑफलाइन कर रहे हैं तो यहाँ से हम दूसरी पिक्चर इंसर्ट करा लेंगे, इंसर्ट, तो वो रिप्लेस हो जाएगी। देखो ये पिक्चर थोड़ी सी छोटी थी साइज़ में, ये कम साइज़ में आई है, वो ज़्यादा बड़ी पिक्चर थी, ज़्यादा साइज़ में आ गई। इसके बाद आगे चलते हैं, हमारे पास देखो आ रहे हैं कुछ पिक्चर के स्टाइल। हमने फ्रेम में लेना है, इस प्रकार की पिक्चर लगानी है, ऐसी फ्रेम लगानी है, ऐसी बहुत सारी स्टाइल है। आप यहाँ से जैसी मर्जी स्टाइल यूज़ करना चाहें पिक्चर की, वो स्टाइल यूज़ करा सकते हैं, या फिर मैनुअल करना चाहें तो मैनुअल में भी करा सकते हैं। यहाँ पे देखो पिक्चर बॉर्डर हम लगा रहे हैं, तो बॉर्डर हमने किस कलर का लेना है, बॉर्डर का कलर चुने, हम ले लेते हैं ब्लू कलर का बॉर्डर, और इसमें से लाइन हमने कितनी मोटी लेनी है बॉर्डर की, वो लाइन चल सकते हैं। यहाँ पे लाइन हमने उठा ली, लाइन की स्टाइल क्या रखनी है, वो लाइन की स्टाइल भी यहाँ पे देखो किस प्रकार की लाइन आपको यहाँ पे रखनी है। लाइन चुनने के बाद हम पिक्चर पे और भी इफेक्ट डाल सकते हैं, जैसे 3D इफेक्ट डालना है, हमने प्रीसेट इफेक्ट डालना है। देखो ये प्रीसेट इफेक्ट है पिक्चर के, किस प्रकार से हमने पिक्चर को एडजस्ट कराना है वो प्रीसेट इफेक्ट करा सकते हैं। शैडो इफेक्ट लेना है, हम शैडो इफेक्ट पिक्चर का ले सकते हैं। यहाँ पे आपको हल्की सी शैडो नजर आएगी, मैं बॉर्डर हटाऊंगा तो दिखेगा। देखो यहाँ पे ऊपर कॉर्नर पे आपको दिख रहा है ना, थोड़ा थोड़ा चेंज होता हुआ, तो इस प्रकार का बॉर्डर भी हम यहाँ पे ले सकते हैं शैडो के अंदर। रिफ्लेक्शन लेना है पिक्चर का, रिफ्लेक्शन किस प्रकार का यूज़ करना है, तो देखो आप रिफ्लेक्शन डाउन में लेना है, राइट डाउन में करना है, और बढ़ाना है नीचे तक, रिफ्लेक्शन यूज़ कर लेंगे। ग्लो में लेना है तो ग्लो करा सकते हैं पिक्चर को उतना ही। अब 3D में चलते हैं, पहले बाउल देखते हैं, बाउल के अकॉर्डिंग पिक्चर हम यूज़ करें तो पिक्चर पे बाउल में तो ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी, कोई शेप लेंगे ना उस पर बाउल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ठीक है, जब शेप बताएंगे तब बाउल का बताएंगे। 3D रिएक्शन में ले सकते हैं, 3D में हमने कैसे पिक्चर को लेना है, यहाँ पे अच्छे इफेक्ट नज़र आ रहे हैं पिक्चर के। इसी प्रकार पिक्चर का लेआउट कैसा रखना है, लेआउट का मतलब हमने उसके साथ टेक्स्ट लिखना है कुछ पिक्चर का, राइट में यहाँ पे इसका कैप्शन देना है, इधर लेफ्ट में, डाउन में, या फिर बी पिक्चर को छोटा करके यहाँ पे कैप्शन देना है, वो होते हैं लेआउट। यदि आपने पावर पॉइंट पढ़ा है, PPT को सीखा है, तो उसमें आपने लेआउट पढ़ा होगा ना, लेआउट को समझते होगे। यदि नहीं पढ़ा है आपने पावर पॉइंट, तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बाद पावर पॉइंट शुरू करने वाले, उसमें आपको पता चल जाएगा लेआउट आखिर क्या होता है। और हम यहाँ भी देख लेते हैं, लेआउट पे क्लिक करेंगे, देखो बहुत सारे लेआउट हमारे पास, किस प्रकार का लेआउट चाहिए, इस प्रकार से हमने इस पर टेक्स्ट देना है, इस प्रकार से हमने टेक्स्ट देना है, बहुत सारे लेआउट दिए गए। जैसा लेआउट हमको अच्छा लगे वो हम यहाँ से चुन सकते हैं और अपनी पिक्चर पे लगा सकते हैं उस लेआउट को। इसके बाद पिक्चर की सेटिंग्स में आता है
पोजीशन। अब पोजीशन के लिए हमको एक सैम्पल टेक्स्ट लेना पड़ेगा। मैं इस पिक्चर को तो साइज़ कम कराता हूँ और एक टेक्स्ट ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। देखो मैंने एक सैम्पल टेक्स्ट लिया, एक पैराग्राफ उस लिए ना। अब इसकी सेटिंग्स तो हम लेआउट में जाएंगे, सेटिंग करेंगे, तो उसके लिए देखो मैं पूरा पेज व्यू करा लेता हूँ एक बार। अब आपको इसकी सेटिंग दिखाई देगी टेक्स्ट के ऊपर। सीधा हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा और साइज़ कम करा लेते हैं पिक्चर का, तो अच्छे से टेक्स्ट पे सेट हो जाएगी। ठीक है, दिख रहा है आपको पूरी तरह से। सीधा हम फॉर्मेट में चले जाएंगे और यहाँ पे आपको मिल रहा है देखो पोजीशन। पोजीशन हमने कहाँ पे रखनी है, देखो ये पोजीशन लेके आते हैं तो ये हमारी हाई बाय डिफ़ॉल्ट। हमने पोजीशन यहाँ फिलहाल देखो इस प्रकार से आएगी। ऐसे रखना है पिक्चर को, इस पोजीशन पे रखना है, इस पोजीशन पे जहाँ पे हम पोजीशन देना चाहें। अभी टेक्स्ट कम है तो इसलिए ये डाउन में जा रही है, अगर टेक्स्ट ज़्यादा होता ना तो ये पेज के अंदर यहाँ पे आती है, पेज के अकॉर्डिंग दिखाता है यहाँ पे पोजीशन कि उस पेज के ऊपर कहाँ पे रखना है हमने। अब हमने इसी टेक्स्ट के ऊपर ही सेट कराना है इसको, तो देखो मैं यहाँ पे इसको इस टेक्स्ट में रखाता हूँ। अब मैं थोड़ा साइज़ बढ़ा लूँ इसका तो अच्छे से नज़र आएगा आपको। अब इस टेक्स्ट में आप क्या देख रहे हैं, बॉर्डर भी हटा लेते हैं। अब देखो ये इमेज क्या कर रही है, यहाँ पे हमारे इस टेक्स्ट को काट रही है, इस लाइन को। हमने तो इस प्रकार से रखना है, जैसे ऊपर वाली लाइन है ऐसे नीचे वाली चाहिए। तो देखो इधर मिल रहा ऑप्शन आपको रैप टेक्स्ट के लिए ना, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। फिलहाल तो ये क्या है, ये दिखा रहा है इन लाइन विद टेक्स्ट। हमने इसको टॉप बॉटम रखाना है तो देखो टॉप बॉटम पे कर देंगे। थोड़ा सा स्क्वायर, चारों तरफ से टेक्स्ट आ जाए, इस पर सिक्योर करा लेंगे, थोड़ा सिक्योर कह रहे हैं स्क्वायर। और थोड़ा सा नज़दीक चाहिए, थोड़ा और टाइट करा देंगे। देखो इनमें थोड़ा सा फ़र्क है, इसमें टेक्स्ट थोड़ा सा और नज़दीक खिसक के आएगा। इसके अलावा हमने टेक्स्ट के पीछे रखना है पिक्चर को या टेक्स्ट के सामने रखना है, तो टेक्स्ट के सामने रखने से तो कोई बेनिफिट होगा नहीं क्योंकि टेक्स्ट छुपेगा हमारा, या तो पीछे ही रखेंगे। और इसके अलावा पहले मैं इसको कराता हूँ स्क्वायर जैसे ही कराता हूँ तब देखो हमारे पास एक ऑप्शन और चल जाता है, एडिट रैप पॉइंट। ये क्या काम करेगा, जो टेक्स्ट हमारा कुछ दूर रह गया है उसको एडिट करा देगा। हम इस पे क्लिक करेंगे और ये जो रैप पॉइंट लगते हैं इनको हम इस प्रकार से खींचेंगे ना, तो ये टेक्स्ट हमारा और थोड़ा सा नज़दीक इसके सिकुड़ता चला जाएगा। पिक्चर नहीं सिकुड़ेगी, टेक्स्ट खींचेगा इससे। तो इस प्रकार के बहुत सारे अच्छे ऑप्शन आपने देखे यहाँ पे। ये जो ऑप्शन बचते हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैक, है ना, सिलेक्शन पेन, अलाइन, ये सारा हम एक साथ सीखेंगे। ये सारे ऑब्जेक्ट से ही संबंधित है। पिक्चर पे करें हम या फिर शेप्स के साथ करें, तो शेप भी इंसर्ट करेंगे और शेप के साथ इन सभी को कवर करेंगे। वापस से हम चलते हैं इंसर्ट में, पिक्चर को छोड़ते हैं, इंसर्ट में आ जाते हैं। इसको मैं डिलीट ही करा देता हूँ थोड़ी देर के पिक्चर के लिए। अब ये मान लीजिए कि हमारे पास कोई कंप्यूटर में हमने सिस्टम में कोई पिक्चर रखी नहीं है, फिर हम पिक्चर कहाँ से लेंगे। यदि आपके पास ऑफिस 2007 तक है तो आपको इंसर्ट के अंदर ही जहाँ पे इलस्ट्रेशन ग्रुप मिल रहा है, यहीं पे पिक्चर के साथ में एक और ऑप्शन मिलेगा क्लिप आर्ट का। ठीक है, तो क्लिप आर्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर उसकी लाइब्रेरी में कुछ पिक्चर्स होती है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन ये अबाउ वर्जन के अंदर 2010 तक भी आपको शायद मिल जाएगा, लेकिन 2013 और उससे अबाउ वर्जन में क्लिप बोर्ड को हटा दिया और उसकी जगह ऑनलाइन पिक्चर का दे दिया कि अब आपके पास यदि पिक्चर नहीं है सिस्टम में तो आप ऑनलाइन पिक्चर ले सकते हैं। और ऑनलाइन कहाँ से लेंगे, अभी नेट बंद है, मेरा नेट नहीं चल रहा। दो ऑप्शन मिलेंगे, या तो अपनी वन ड्राइव से ले सकते हैं या फिर ब्राउज फीचर से ले सकते हैं, सर्च करा सकते हैं। तो क्लिप आर्ट का यहाँ पे ऑप्शन हटा दिया गया है, यहाँ पे आपको ऑनलाइन पिक्चर का ऑप्शन दे दिया है। क्लिप आर्ट का हो तो आप क्लिप आर्ट में से वो ऑफिस कलेक्शन में से आप सर्च करा सकते हैं। उसके लिए आपके पास एक टास्क पेन ओपन हो जाएगी राइट साइड में, वहाँ से सर्च कर सकते हैं। कोई भी पिक्चर कंप्यूटर से रिलेटेड है, कोई डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, इस प्रकार की पिक्चर आपको मिल जाएंगी। अब देखिए पिक्चर का काफ़ी लंबा ग्रुप हो गया, काफ़ी बड़ा ऑप्शन हो गया। इसी प्रकार के बड़े ऑप्शन आपको मिलेंगे स्मार्ट आर्ट के लिए, चार्ट के लिए और शेप के लिए। ये तीनों हम एक साथ क्लियर करेंगे। एक छोटा सा ऑप्शन है वो कर लेते हैं, जो कि बहुत ही मैं कहूँगा कि अमेजिंग फंक्शन है। आप देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीनशॉट है ना। अब देखिए स्क्रीनशॉट के लिए हमको कोई भी, हमने ये पेज ओपन कर रखा है, हमने इसका स्क्रीनशॉट अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में लेना है। तो ध्यान रहे, हमने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ये पेज खुला रहना चाहिए, इसको मिनिमाइज़ नहीं करना है। इसके ऊपर हमने अपना वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन कर लेना है। सीधा स्क्रीनशॉट पे जाएंगे और जितने भी आपके बैकग्राउंड में जो टास्क ओपन होंगी वो सारे यहाँ पे दिखाएगा। देखो यहाँ पे 1 2 3 टास्क है ना, एक ये खुली हुई है, एक ये खुली है, एक वर्ड का डॉक्यूमेंट है हमारा पेज। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा हूँ, मैं इसी पे क्लिक करा दूंगा। देखिए उस पेज का स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ गया।
लेकिन हमको क्या चाहिए था, हमने स्क्रीनशॉट क्यों लिया कि हम इस स्क्रीनशॉट में से सिर्फ हम ये लोगो लेना चाह रहे थे। तब हम इसको क्रॉप करेंगे और क्रॉप करने के लिए फॉर्मेट के अंदर ही टैब के अंदर आपको यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन मिल जाएगा। इसको लेकर के आप इस पिक्चर को इस प्रकार से यूँ क्रॉप करके ओनली उस शेप को आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, बाहर क्लिक करा देंगे तो देखो वो लोगो यहाँ पे रह जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप क्रॉप सिर्फ स्क्रीनशॉट को ही कर पाएंगे, कोई भी इमेज ले रहे हैं आप उसको आराम से क्रॉप कर सकते हैं, किसी भी क्लिप आर्ट को आप क्रॉप करा सकते हैं। लेकिन इसमें हमारा काफ़ी समय लग गया। हम चाहें कि उस पेज पे से सिर्फ हमने इसी का स्क्रीनशॉट लेना है, यानी किसी पर्टिकुलर एरिया का हमने पूरा स्क्रीनशॉट नहीं लेना था, हमने भाई सिर्फ इसी का स्क्रीनशॉट लेना था, या फिर हमने सिर्फ इस बैनर का ही स्क्रीनशॉट लेना है। तब देखो यहाँ से फिर से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कराते हैं, इसको मैं कराता हूँ डिलीट। यहाँ से फिर से इंसर्ट में चलेंगे और स्क्रीनशॉट के अंदर यहीं से ओपन करा के थोड़ा सा नीचे देखोगे आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन क्लिपिंग, यानी कि हमने उस स्क्रीन से कोई क्लिप लेनी है। कौन सी स्क्रीन से? इस स्क्रीन से जो पहले ओपन होगी, जो वर्ड के तुरंत बाद तुरंत इसके पीछे जो है वो वाली स्क्रीन, और उसके तीसरी पोजीशन पे उसकी नहीं। या तो हम इसको ऊपर रखेंगे फिर उसको लेंगे, यानी कि सेकंड पोजीशन पे वो इमेज होनी चाहिए जिसकी हम क्लिपिंग ले रहे हैं। इसमें से लेंगे तो ये सेकंड पोजीशन पे, देखो फर्स्ट पे हमारा वर्ड का डॉक्यूमेंट है और यहाँ पे हम इसको स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करा लेंगे। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे स्क्रीन हल्की सी ब्लर सी हो गई ना, फेड हो गई स्क्रीन, और यहाँ पे एक प्लस का साइन आपको नज़र आ रहा होगा। ये इसको हम जितना एरिया देंगे, मान लीजिए हमने इसका ही ये क्लिपिंग चाहिए, तो इस प्रकार से हम यूँ ड्रैग करके माउस से लेफ्ट क्लिक रखेंगे और यूँ पूरी इस प्रकार से ड्रैग करा के छोड़ देंगे। देखो सिर्फ वही क्लिपिंग यहाँ पे आएगी, चाहे हम कहीं से भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमने लोगो लगाना है, तो फिर से हम चले जाएंगे इंसर्ट के अंदर और यहाँ से करेंगे फिर से स्क्रीन क्लिपिंग पे, और यहाँ पे हम इस बार लोगो को सिलेक्ट करा देंगे यहाँ से और यहाँ तक, और छोड़ देंगे। जैसे ही छोड़ देंगे वो चीज़ वहाँ पे वो क्लिप ऐड हो जाएगी। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। अगर ये सारे ऑप्शन आपको चाहिए तो आपको अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को अपग्रेड करना होगा, यानी कि 2007 से अबाउ कोई भी वर्जन ले सकते हैं। 2010, 13, 19, 21 या ऑफिस 365, 19 सभी में आपको ये ऑप्शन नज़र आएंगे। और इन सभी को हम एज ए पिक्चर एडिट कर सकते हैं। जो हम पिक्चर के साथ यहाँ पे सेटिंग कर रहे थे, सभी सेटिंग्स इनकी भी हैं, राइट। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आते हैं इंसर्ट के अंदर शेप, स्मार्ट आर्ट और चार्ट। इनको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।